देखिए ये थ्योरम है, थ्योरम 1 जो हमने कल करा दी गई थी, कुछ बच्चों की रुक गई थी, इसको समझिए। ये पेज 20 पर थ्योरम 1 है। स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ the necessary and sufficient condition for a non-empty subset capital W of a vector space to be a vector subspace of VF is that W is closed under vector addition and scalar multiplication in W। इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर W एक वेक्टर सब स्पेस है तो तब आपको ये प्रूव करना है कि W क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये आपको लाना है। देखिए वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने में कोई भी दिया गया सबसेट वेक्टर सब स्पेस कब होता है? वेक्टर सब स्पेस केवल उस कंडीशन में होता है जब वो वेक्टर की 10 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिविटी, 5 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फिर होती है वेक्टर की 5 कंडीशन, एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर दो वेक्टर, दो स्केलर एक वेक्टर, फिर दो स्केलर एक वेक्टर। हेलो हेलो हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, जरा 1 घंटे बाद बात करियो। ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर हम इसे प्रूव कर रहे हैं तो कंडीशन नेसेसरी दिया W एक वेक्टर सब स्पेस है। अगर W एक वेक्टर सब स्पेस है तो हमें प्रूव करना है W क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। मतलब W को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। मतलब एक अल्फा वेक्टर एक बीटा वेक्टर, तो अल्फा प्लस बीटा W के अंदर ही हो गया वेक्टर एडिशन। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब हुआ एक स्केलर A हो गया, अल्फा वेक्टर हो गया, तो A अल्फा स्केलर मल्टीप्लाई हो गया आपको। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करके लाना है। तो देखो हमने लिखा सिंस W इज अ वेक्टर सबस्पेस देन W विल बी, W एक वेक्टर सबस्पेस है, तो वेक्टर सबस्पेस है तो वो एक वेक्टर है, और वेक्टर है तो उसके अंदर ऑलरेडी 10 कंडीशन है, तो 10 में से 2 तो यही है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने कहा इसके अंदर 10 की 10 है तो 2 तो ऑलरेडी होंगी ही, इसीलिए कह दिया कि W विल बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, हमने कहा कि कंडीशन नेसेसरी क्या लिया कि माना W एक वेक्टर सब स्पेस है VF का, तो आपको ये प्रूव करना है कि W क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो ये थ्योरम हमें ये बात बताएगी कि अगर आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने में आपको 10 कंडीशन नहीं करनी, मात्र 2 कंडीशन करनी है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर। ठीक, इसीलिए हमने W को वेक्टर सब स्पेस लिखा VF का, तो W को क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करना है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। फिर हमने लिख दिया चूंकि W ऑलरेडी वेक्टर सब स्पेस है, तो जब सब स्पेस है तो W के अंदर ये दोनों कंडीशन होंगी, इसीलिए हमने लिख दिया W विल बी क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये प्रूफ हो गया एक स्टेटमेंट। तो कंडीशन इज सफिशिएंट मतलब इसका उल्टा, अगर हमने कहा कि W क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन टू प्रूव W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, तो W को एक वेक्टर सब स्पेस लाना पड़ेगा। तो वेक्टर सब स्पेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर की 10 कंडीशन करेंगे, तो 10 की 10 शॉर्टकट में करेंगे। देखो 10 में से 2 तो ये रहेगी कि एक तो क्लोजर है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, बाकी 8 बची हैं। देखो उनको कैसे लिखते हैं, थ्योरम में जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखनी होती है, समझना उसको। जो हमने प्रूफ किया है उसका हम पूरा का पूरा हम वेक्टर एडिशन वाला। देखिए सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, इनवर्स देख लेते हैं, इनवर्स और आइडेंटिटी देख लेंगे इसकी हम। देखिए जरा एक मिनट के लिए समझना, लेट अल्फा बिलोंग्स टू W, 1 कोई स्केलर है, इनवर्स लेकर आना मुझे, तो -1 भी F के अंदर हो। ठीक है,
अब ना -1 बिलोंग टू एफ है, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे? स्केलर मल्टीप्लाई। -1 इंटू अल्फा जो होगा वो डब्ल्यू के अंदर जाएगा, इंप्लाई दैट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ लिखा सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड, ये यूज कर दिया जो दे रखा है, डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो नहीं कि हम सीरियल से करेंगे थ्योरम में, क्योंकि यही दो कंडीशन होती है, एक तो उसके इनवर्स होना चाहिए, उसके अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक, अगर ये दोनों बन जाए तो सब काम बन जाते हैं, बाकी सारी आ जाती हैं। तो केवल उसमें इनवर्स देख लो उसकी और आइडेंटिटी, ये दो चीज देख लो। तो देखो -1 एफ के अंदर, अल्फा डब्ल्यू के अंदर, तो -1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा डब्ल्यू के अंदर चला गया। तो देखो अल्फा डब्ल्यू के अंदर था, आपका माइनस अल्फा डब्ल्यू के अंदर आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगेन अब आइडेंटिटी जीरो देखेंगे। देखिए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा ये रहा और माइनस अल्फा ये रहा, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इंप्लाई दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा दोनों को जोड़ा तो क्या आया? 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, अल्फा और माइनस अल्फा दोनों को जोड़कर आपका 0 आ गया है जो डब्ल्यू के अंदर है। ठीक है, तो जब 0 आ गई है तो देखो, और ये क्यों करा हमने? अल्फा डब्ल्यू के अंदर माइनस, देखो पहले लिया अल्फा डब्ल्यू के अंदर 1 एफ के अंदर है, तो आपको माइनस अल्फा लाना, तो -1 लाना पड़ेगा। -1 आपका स्केलर ऑलरेडी आपके पास होगा, तो -1 इंटू माइनस अल्फा बिलोंग करा दिया डब्ल्यू में। और ये क्यों लिखा? क्योंकि डब्ल्यू क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। दोबारा से लिया कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब देखो ये दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर को वेक्टर में जोड़ दिया गया है। यहाँ लिख देंगे सिंस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर एडिशन है वो 0 डब्ल्यू के अंदर आ गया, तो हम कह सकते हैं हेंस एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अब देखो बाकी कंडीशन, सिंस डब्ल्यू कंटेन इन वी, डब्ल्यू पूरा का पूरा वी का सबसेट है, तो हेंस देखो क्लोजर तो हो गया, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड कोमुटेटिविटी, दो ही प्रॉपर्टी बची है अभी की। कोमुटेटिविटी इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डब्ल्यू। देखो क्लोजर तो यहां से आ गया, डब्ल्यू वी के अंदर जा रहा, तो जो प्रॉपर्टी वी में वही डब्ल्यू में होगी, तो इसीलिए जब वी ऑलरेडी एसोसिएटिव और कोमुटेटिव होता है तो डब्ल्यू वी होगा। ऐसे ही हम इसमें वेक्टर की कंडीशन को लिख देंगे and W contained in V, so all conditions of vector space, all conditions of vector space will be also exist in W। तो देखिए हमें 10 कंडीशन चाहिए होती हैं। पहले में क्लोजर प्रॉपर्टी दे ही रखी थी, उससे हमने क्लोजर निकाल लिया, फिर उसका इनवर्स निकाल लिया, आइडेंटिटी निकाल दी, एसोसिएटिविटी कोमुटेटिविटी हमने लिख दिया कि ये ऑलरेडी इसके अंदर होंगी। इसके बाद वेक्टर की 5 की 5 कंडीशन लिख दिया ऑलरेडी कि ये भी इसके अंदर होंगी, तो सारी कंडीशन हो गई। तो हम कह सकते हैं हेंस W इज अ वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस, तो W एक वेक्टर सबस्पेस होगा। ठीक है, क्लियर है ना? देखो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ये। तो W एक वेक्टर सबस्पेस हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।